हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, जिसमें आप बहुत सारे कमेंट्स करके कह रहे थे कि मैम एनईपी 2020 से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकते हैं और उनको हमें कैसे टैकल करना है, कैसे उनका आंसर देना है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड रहेगी। आपकी टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपका पूछे जा सकते हैं उन पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ उनका डिटेल्ड आंसर भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए माय डियर फ्रेंड, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। यहाँ पर एनईपी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखकर ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कि भाई आपके क्या विचार हैं एनईपी पर, ये अच्छी है या फिर सही नहीं है आपके हिसाब से, है ना, या अगर अच्छी है तो क्यों है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे कि एनईपी हैज brought in some significant changes in the इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वे पूछेंगे कि कौन कौन से चेंजेस। तो आप बताएंगे कि सच एज द शिफ्ट ए मेज towards a more holistic approach to education, the focus on developing critical thinking skills एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आपने यहाँ पर यह भी बता दिया कि भैया पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति थी और नई शिक्षा नीति जो है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, है ना। कि भाई अब जो हमारी एजुकेशन है वो होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जो है बढ़ रही है और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, रटने के बजाय वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सो दैट आप बोलेंगे फिर कि आई बिलीव दैट दीज चेंजेस आर मच needed and will help in creating a more inclusive and well-rounded education system। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा, हाउ डू यू प्लान टू इनकॉर्पोरेट द एनईपी एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन योर क्लासरूम। आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में सुना होगा कि भैया बच्चों को जो है चीज़ों को करके सिखाया जाए, है ना, उनको एंगेज करे, वो खुद से करके सीखे। इस तरह की आपकी क्या होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए। तो यही इसमें पूछा है कि भैया एनईपी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर एम्फेसाइज करता है, आप उसको अपनी क्लासरूम में कैसे इनकलकेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आप कैसे आंसर देने वाले हैं कि आई प्लान टू इनकॉर्पोरेट द एनईपीज एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। कि भाई मैं कैसे इसको इनकलकेट करूंगी, मैं बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाऊंगी, प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी अपनी क्लासरूम में। वे कहेंगे कि अच्छा चलो एग्जाम्पल दो, कैसे बनवाओगी। तो आप वहां पर उसके लिए एग्जाम्पल भी बताया गया है आपको कि आई विल एनकरेज माई स्टूडेंट टू एंगेज इन ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, है ना, साइमुलेशन। इसके अलावा दैट रिक्वायर देम टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव लर्न इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ताकि वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सारी चीजें सीख सके। सो इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प दैम डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो ये हो गया कि भाई आप एनईपी का जो ये कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, इसको अपने क्लासरूम में कैसे इनकलकेट करने वाले हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि द एनईपी ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो हाउ डू यू प्लान टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग। भैया अगर आप आईसीटी के बारे में नहीं जानते तो वो तो एक गलत प्रभाव पड़ेगा ना आपके इंटरव्यू पर, क्योंकि उसमें पहले से ही कहा गया है कि आईसीटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आईसीटी ही से ही रिलेटेड उसको एनईपी से यहाँ पर जोड़ दिया गया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एनईपी ने फोकस किया है आईसीटी पर।
तो उसको कैसे आप टीचिंग में अपनी लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर आप बताएंगे आई बिलीव दैट technology can be a great tool to enhance the learning experience of students. So I plan to use various forms of technology such as videos, animations, educational games, and online resources to supplement the classroom teaching. Additionally, I will ensure that my students are equipped with basic digital literacy skill that will be useful for their future academic and professional परस्यूट्स। तो यहाँ पर आपने ये भी बताया कि मैं उनको आईसीटी को इंक्लूड करूंगी, वीडियोस, एनिमेशन, गेम्स, इन सब की मदद से, और इसके अलावा मैं बच्चों को वो जो बेसिक डिजिटल लिटरेसी स्किल्स है वो भी उनको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपके इस आंसर का जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर पसंद आए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के प्रयास आपके लिए और भी करती रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनईपी आल्सो प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल असेसमेंट सेंटर। आप जानते हैं कि एनईपी ने क्या किया है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को इस्टेब्लिश करने की बात कही है। तो उससे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू थिंक दिस विल बेनिफिट द एजुकेशन सिस्टम। क्या इससे कोई बेनिफिट होगा कि भैया अगर नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाए तो इससे क्या बेनिफिट होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NAC, या जिसको हम कहेंगे नेशनल असेसमेंट सेंटर, इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड इम्प्रूविंग द असेसमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम इन अवर एजुकेशन सिस्टम। क्यों, with a standardized assessment framework it will become easier to measure the progress of students across different regions and ensure a more equitable evaluation process। आपने यहाँ पे बताया कि भाई ये एक बहुत ही बेनिफिशियल हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो असेसमेंट का प्रोसेस होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ईजियर होगा, है ना, बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर करना ईजियर हो जाएगा, टीचर्स के लिए भी उनके इवैल्यूएशन को करना यहाँ पर आसान हो जाएगा, और इट विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड इंसाइट्स टू एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी इसके अलावा ये उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करेगा जहां पर इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा इसका एक बेहतरीन आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, एनईपी से के रिगार्डिंग ही, हाउ डू यू प्लान टू इनकॉर्पोरेट द एनईपीज एम्फेसाइज ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म इन योर टीचिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में होने वाला है कि भैया बहुभाषिकता को आप कैसे बढ़ावा देंगे अपनी टीचिंग लर्निंग के समय, है ना। तो चलिए देखते हैं। आई प्लान टू इनकॉर्पोरेट द एनईपीज एम्फेसाइज ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म बाय एनकरेजिंग माई स्टूडेंट्स to learn multiple languages. I will use activities such as storytelling, songs, and rhymes in different languages to introduce them to new words and phrases. यानी आपने इसमें क्या कहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैं बच्चों को एनकरेज करूंगी, साथ ही साथ मैं खुद भी पढ़ाते हुए कुछ एक्टिविटीज जो मैं कराती हूँ उनको, जैसे स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स हो गया या राइम्स हो गया, है ना, उस समय पर मैं नए नए वर्ड बच्चों को फ्रेजेस इंट्रोड्यूस करूंगी ताकि बच्चे अलग भाषा के बारे में भी जान पाए। एडिशनली आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट द टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन माई क्लासरूम आर अवेलेबल in multiple languages to make it accessible to all students regardless for their linguistic background। यानी मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के TLM भी मेरे क्लासरूम में होंगे, है ना, ताकि बच्चे जो है उससे और अच्छे तरीके से जुड़ पाए। तो ये वो 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे एनईपी के रिगार्डिंग, जो सिचुएशन बेस्ड भी हम इसको कह सकते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट ये तो पूछे नहीं, बताओ एनईपी क्या है, सबको पता है वो चीज, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।